सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि इस संसार में जिधर देखो उधर ही चमक है, जिधर देखो उधर गंदगी ही गंदगी है, जिधर देखो उधर हर्ष ही हर्ष है, और जिधर देखो उधर शोक ही शोक है। ये भरा हुआ है। कहीं अच्छा रोड आता है तो कहीं खराब खड्डे आते हैं। कोई झोंपड़ी में बैठा हुआ रो रहा है तो कोई 4-4, 5-5 मंजिल के महलों में बैठा रो रहा है। कोई झोंपड़ी में बैठा हंस रहा है तो कोई कोठियों में बैठा हंस रहा है। सब कोई बाप अपने बेटे को साथ में लेकर के हंस हंस के घूम रहा है और कोई गालियां दे रहा है, बदमाश कहाँ से पैदा हो गए। सब तरह कहीं कहीं पत्नी मिलकर के खूब घूम रहे हैं और कहीं कहीं आपस में गालियां दे रहे हैं। वो कहती है मेरा पति बड़ा बदमाश है, शराब पीता, और वो कहता है कि मेरी पत्नी बड़ी बदमाश है, बहुत खराब है, बरबंड है। कितने आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। कहीं कहीं तो साधु संत भी आपस में लड़ मरते हैं। भाले, बंदूक, तलवार, फरसा खींच लेते। खूब हो रहा है, दंगम दंगा पड़ी हुई है। जिधर देखो उधर कहीं फूल खिले हुए हैं तो कहीं सूखे वृक्ष खड़े हैं, कहीं हरे भरे फलों से लदे हुए। ये संसार बड़ा विचित्र है, ये अनादि है। इसका कोई बनाने वाला या इसको कोई बिगाड़ने वाला नहीं है। ये ऐसा ही है अनादि से और ऐसा ही रहेगा। कर्मों का फल मनुष्य को भोगना पड़ता है। कर्म ही दंड देता है, कर्म ही सुख देता है और कर्म ही दुख देता है। सुख और दुख ये हमारे कर्म ही देते हैं और कोई हमको सुख दुख देने वाला नहीं है। लेकिन हम इतना तो जानते हैं कि हमारे कर्म सुख दुख देते हैं और ये भी जानते हैं कि हम अमर हैं, ऐसा भी कोई कोई कह देते हैं। लेकिन सब कुछ होने पर भी जो भ्रम लगा हुआ है ये नहीं कटता। जो इस ब्रह्म परमात्मा का जो भ्रम लगा हुआ है, इसमें सारा संसार भूला हुआ है। आड़ जो लगी हुई है, ये आड़ को लोग हटाना नहीं चाहते, इस भीत को लोग हटाना नहीं चाहते। कहते हैं भैया कर्म का फल तो आपको मिलेगा, पर देगा कौन? ईश्वर। अरे क्यों देगा? बिना बात के कोई किसी को दंड क्यों देगा? है ना, लड़ेंगे मरेंगे बाप बेटा, है ना, और दंड पड़ोसी देगा, ऐसा नहीं होता है। हमारे कर्म ही हमको दंड देंगे। कोई भी इस ब्रह्म परमात्मा हमको दंड देने वाला नहीं, न कोई सुख देने वाला है और न कोई दुख देने वाला है। दुख और सुख ये हमारे कर्म ही देते हैं और हम कर्म बंधन में जकड़े हुए। लेकिन हमारी बुद्धि इतनी फिर गई है कि हम पढ़े लिखे होने के बाद भी बहुत पढ़ जाते हैं, बड़े लिख जाते हैं, कथा रामायण भागवत भी पढ़ते हैं, ऊंचे ऊंचे सिंहासनों पर बैठ जाते हैं, हजारों की भीड़ भी लग जाती है, लेकिन हमारे अंदर से ये भ्रम नहीं निकल पाता। हमारे अंदर में भ्रम लगा हुआ है। हम कहते रहते हैं भैया ये संसार परमात्मा बनाया है, भैया आप भी परमात्मा ने बनाए हो, हे भाई आप ईश्वर के अंश हो। ऐसे कह के लोगों को भरमाते रहते हैं, भटकाते रहते हैं, भुलाते रहते हैं। ये भूल मनुष्य को नचाती रहती है। सदगुरुदेव जी कहते हैं भैया कर्म का दंड ही भोगना पड़ता है। बिना कर्म के और कोई भी बच नहीं सकता है। कर्म दंड
सबको भोगना पड़ता है। ऐसा कोई नहीं है संसार में जिसे कर्म दंड ना भोगना पड़े। कर्म का दंड सबको भोगना पड़ता है। कर्म किसी को छोड़ता नहीं, कोई भी हो। हनुमान थे, राम के भक्त थे, लेकिन कर्म दंड ने उनको भी नहीं छोड़ा। वो भी कर्म के चक्कर में आ गए। राम थे, अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र थे, अयोध्या के राजा भी हुए, लेकिन कर्म दंड ने उनको भी नहीं छोड़ा। लक्ष्मण थे, बड़े बलशाली थे, उन्होंने मेघनाथ जैसे वीर को पछाड़ दिया, लेकिन कर्म दंड ने उनको भी नहीं छोड़ा। बाली था, बड़ा बलशाली था, जो भी सामने आता था उसका आधा बल सामने आ जाता, लेकिन कर्म दंड ने उनको भी नहीं छोड़ा। कर्म का दंड किसी को छोड़ता नहीं है। कोई कितना बड़ा हो, वासा हो, सारे संसार को चलाने वाला, जिस समय कर्म दंड आता है, कर्म का जब फल सामने आता है, उस समय भोगना ही पड़ता है। कोई कितने भी यत्न कर ले। कृष्ण थे, बड़े बलशाली थे, लड़ाने झगड़ाने में बड़े प्रवीण थे, बचने में बचाने में, लेकिन जब कर्म का फल सामने आया तो कर्म दंड से वो भी नहीं बच पाए। कौन बचेगा? कोई नहीं बचा। नाए बचा कोई भाई कर्म दंड से, नाए बचा कोई भाई, नाए बचा कोई भाई कर्मों के दंड से, नाए बचा कोई भाई। राम बचे नहीं, लक्ष्मण बचे नहीं, सीता बची नहीं भाई कर्म दंड से, कौन बचा मेरे भाई कर्मों के दंड से, कौन बचा मोरे भाई। ब्रह्मा बचे नहीं, विष्णु बचे नहीं, ब्रह्मा बचे नहीं, विष्णु बचे नहीं, शंकर बचे नहीं भाई कर्मों के दंड से, कौन बचा मेरे भाई कर्मों के दंड से, कौन बचा मेरे भाई। हाँ, जरासंध बचे नहीं, शिशुपाल बचे नहीं, जरासंध बचे नहीं, शिशुपाल बचे नहीं, कंस बचा नहीं भाई कर्मों के दंड से, कौन बचा मेरे भाई कर्मों के दंड से, कौन बचा मेरे भाई। हनुमत बचे नहीं, हनुमत बचे नहीं, प्रहलाद बचे नहीं, हनुमत बचे नहीं, प्रहलाद बचे नहीं, और क्या, हाँ, हनुमत बचे नहीं और प्रहलाद बचे नहीं, तो हरिश्चंद्र बचे नहीं भाई कर्मों के दंड से, कौन बचा मेरे भाई कर्मों के दंड से, कौन बचा मेरे भाई कर्मों के दंड से, कोई नहीं बचा। सब कर्म के आगे धरती चाट गए, कोई नहीं। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भैया कोई भी ऐसा नहीं आया इस पृथ्वी पे और जिसने कर्म किया हो और कर्म के दंड से बचा हो। कर्म का दंड सबको भोगना पड़ा, कोई ऐसा नहीं हुआ दुनिया में उसने कर्म का दंड नहीं भोगा। इसलिए कर्म करते समय विशेष ध्यान रखना पड़ता है, और जो कर्म करते समय ध्यान नहीं रखता उसको कर्म की मार खानी पड़ती है। सत्य, विचार, शील, दया, धैर्य, विवेक, वैराग्य और गुरु भक्ति, ये अष्ट महासद्गुण हैं। जो इन अष्ट महासद्गुणों पर ध्यान नहीं देता है और अंधे होकर के कर्म करता है, चोरी हिंसा विचार में लगा रहता है, अपने मन को शुद्ध नहीं कर पाता, उसको कर्म का दंड भोगना ही पड़ेगा। ईर्ष्या, क्रोध, मान, छल, गाली, निंदा, झूठ, इसमें लग करके अपने जो समय को जो बर्बाद कर देता है उसको कर्म का दंड भोगना ही पड़ता है, बचेगा नहीं। कितने भी यत्न करे, लाख यत्न
चाहे कर लीजिए, कर्म का दंड झकझोरा दीजिए। चाहे कोई कितने भी लाख यत्न कर ले, कितने भी जतन कर ले, लेकिन उसको कर्म का दंड भोगना ही पड़ेगा। जिससे जो भी लिया है उसको देना ही पड़ेगा। जिसके साथ में छल किया है, कपट किया है, किसी को मारा है, काटा है, किसी को सताया है, तो दंड भोगना ही पड़ेगा। बकरों के गले काटे हैं, मछलियां मारी हैं, मुर्गे मारे हैं, शराब पी करके दीन गरीबों को सताया है। एक न एक दिन जब उस कर्म का दंड आएगा तब भोगना ही पड़ेगा। कोई भी नहीं बच सकता कर्म दंड से सारे संसार में। इसलिए है भाइयों, भक्तों, सज्जनों, बहनों, सबको ये सूचना है कि जल्दी से जल्दी अपने कर्मों को सुधारें और आपके ऊपर जो आपने कोई मान रखा है कि वो हमको कर्म का दंड का फल देता है, वो बिल्कुल बेकार है, वो बिल्कुल ठीक नहीं। लोग मानते हैं, मानते रहें, ये सारी झूठी कल्पना है। जब तक इस झूठी कल्पना को हम अपने अंदर से नहीं निकालेंगे तब तक कर्म दंड से बच नहीं सकते। कर्म नचाता है, कर्म घुमाता है और कर्म ही हमको दुख देता है। कर्म ही उठाता है और कर्म ही गिराता है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जिसने मन पर विजय प्राप्त कर दी, जिसने मन को समझ लिया, उससे बड़ा सूरवीर सारे संसार में कोई नहीं है। सदु श्री कबीर साहब ने सबके लिए सत्यनारायण का उपदेश दिया है। जो भी इस उपदेश के अनुसार चलेगा, जो भी अपने मन की खराबी को दूर करना चाहेगा, जो भी अपने हृदय की कालमा को छुड़ाना चाहेगा, उसके हृदय की कालमा छूट जाएगी, उसके अंदर के विकार सारे निकल जाएंगे, उसका अंतःकरण पवित्र हो जाएगा, सारी भावनाएं उसकी शुद्ध हो जाएंगी, मानवता उसके अंदर आ जाएगी, दानवता उसके अंदर से निकल जाएगी, क्रूरता सब भाग जाएगी। बंदर जितने भी तो सदुदय यहाँ पुकारे के समझाते हुए यहाँ पर कहते हैं कि जब तक मनुष्य अपने हृदय को शुद्ध नहीं करेगा, हृदय को पवित्र नहीं करेगा, तब तक उसके मन में विकार चलते ही रहेंगे। उसके मन में नाना प्रकार की गंदगी चलती रहेगी। और जब गंदगी जब निकलेगी, कब? जब सच्चे दिल से गुरु भक्ति करेगा, सच्चे दिल से गुरु की प्रार्थना करेगा, सच्चे दिल से गुरु का सेवक बनेगा, हर समय सेवा में तत्पर रहेगा, तब उसके हृदय की कालमा मिटेगी। घर में रहे तो भक्ति कर, माता पिता की सेव और माता पिता की जो सेवा जो पुत्र करता है वही पुत्र भक्त माना जाता है। और जो सेवा नहीं करता है, जो उल्टा उनको परेशान करता है, सताता है, तो समझ लो किसी बदला लेने वाले ने पूर्व जन्म के हमारे कर्म थे, उसने जन्म दे दिया। अब हमको वो सताता भटका के मारे। इसलिए कर्तव्य बनता है कि हम अपने अंतःकरण को आज सुधार सकते हैं, संभाल सकते हैं, बिल्कुल निदाक कर सकते हैं, है ना। और संत गुरुजनों की भक्ति करके पुरानी सी पुरानी कालमा को हम छुड़ा सकते हैं। इसी प्रकार से नींबू लगा करके, पत्थर से रगड़ करके पुरानी से पुरानी काई को हम छुड़ा सकते हैं। जो कढ़ाई पर जो काई लग जाती है, जो काई नहीं छूटती, तो नमक डाल करके, नींबू डाल करके और उसको बढ़िया तरह पत्थर से रगड़ रगड़ के धोने से वो जंग छूट सकती है और छूट जाती है। इसी प्रकार से जब हमको गुरु भक्ति जब मिलती है, संत गुरुजनों की सानिध्य मिलती है, उनका उपदेश जब हमारे कानों के द्वारा हमारे अंदर जाता है, तब हमको पता चलता है कि हमारे अंतःकरण में कितनी कालमा जमी हुई है। फिर हम गुरु भक्ति के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा उसको हटाते हैं। जिस प्रकार से लकड़ी और बढ़ई के पास में जाती है और लकड़ी जितनी घुन जाती है उतनी छांट करके बढ़ई उसको निकाल देता है और तब उसका कुछ बना पाता है। यदि पूरी लकड़ी घुनी हो तो बढ़ई कुछ भी नहीं बना सकता। इसी प्रकार से
पूरे लोहे पे जंग आ गई हो, आर पार घिसते घिसते उसमें छिद्र निकले आते हैं, लेकिन उसे कुछ बनता नहीं। इसी प्रकार से बंदी छोड़ सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जिसका अंतःकरण गंदा हो गया, चोरी हिंसा विचार से भर गया, ईर्ष्या क्रोध मान छल से भर गया, गाली निंदा झूठ से भर गया, अष्ट महासद्गुण जिसके हृदय में नहीं आए, सत्य विचारशील दया धैर्य विवेक वैराग्य गुरु भक्ति में नहीं ठहर पाया, तो उसका अंतःकरण बिल्कुल गंदा हो जाएगा। वो काशी मथुरा हरिद्वार नंदगाम बरसाने गोकुल महावन में कितना भी डोलता डोले, कितने भी देवी देवताओं की आराधना प्रार्थना करे, कितना भी दान लुटावे, उसे कुछ भी होने वाला नहीं है। बंदी छोड़ सदगुरुदेव जी कहते हैं कि जल्दी से जल्दी जो भी हमारे अंदर विकार हैं हम उनको दूर करें। चोरी की यदि हमारे अंदर भावना है और हम यदि चोरी करते हैं तो दृढ़ प्रतिज्ञा करके आज से ही हम चोरी को त्याग दें। हिंसा की हमारे अंदर वो है, हिंसा हम करते हैं, मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, गालियां देते हैं, उल्टे सीधे बोलते हैं, दीन गरीब को सताते हैं। तो आज से ही संकल्प लेकर के इसको बिल्कुल अंदर से हटा दें, बिल्कुल छुड़ा दें, तब हमारा अंतःकरण पवित्र हो सकता है, नहीं तो हमारा अंतःकरण पवित्र नहीं होगा। विचार की यदि भावना हमारे अंदर है, हम दूसरे की बेटियों को देख देख करके, उनके रूप को देख देख के ललचाते रहते हैं, समय समय पर मौका पा करके उनके साथ में विचार या उनके सीधे कर्म करते हैं। तो उसको भी हम प्रतिज्ञा लेकर के संत गुरुजनों की शरण में लग करके उस कामना को अपने अंदर से मिटावें और शुद्ध साफ अपना हृदय रखें, पवित्र अपना हृदय रखें। गंदी भावना हम अपने अंदर ना बनने दें। यदि गंदी भावना यदि हमारे अंदर बन गई, यदि हमारे खेत में यदि कोई भी कांटों का रूप जग गया, तो फिर मिटाना बहुत मुश्किल है। तो सत्य पर चलें, सत्यवादी बने, निष्ठुरता को हम अपने अंदर से बिल्कुल निकाल दें। तो चोरी हिंसा विचार की जो भावना है हम अपने अंदर से दूर करें, पवित्र अपने मन को रखें, किसी प्रकार की गंदगी अपने अंदर ना आने दें, तब हमारा मन शुद्ध होगा। यदि हमने ऐसा नहीं किया, धोखे में ही हम अपने को रखे, तो हमारे अंदर नाना प्रकार के विकार बढ़ते चले जाएंगे, कालमा हमारे अंदर बढ़ती ही चली जाएगी, हमारा मन गंदा होता ही चला जाएगा, पवित्रता हमारे अंदर नहीं आ पाएगी, दुर्गुण दुराचार हमारे अंदर निवास करते चले जाएंगे, सद्भावना हमारे अंदर नहीं रहेगी। तो चोरी हिंसा विचार को हम जड़ मूल से अपने अंदर से और त्याग दें। ईर्ष्या क्रोध मान छल एक ईर्ष्या है, किसी से हम ईर्ष्या करते हैं तो हमारा ही अंतःकरण दूषित होगा, हमारे अंदर कर्म में विकार आते जाएंगे। तो ईर्ष्या को भी हम अपने अंदर से त्याग दें, ईर्ष्या को भी दूर करें। ईर्ष्या क्रोध 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 बड़ी हानि करता है, क्रोध सबन का काल है, क्रोध ही है जंजाल, शिव द्रवास है क्रोध बस बहुत भय बेहाल। कपिल मुनि के क्रोध ने मारे सगर के पूत, सनकादिक ने क्रोध कर राष्ट्र किए हरदूत। तो क्रोध पर हम विजय प्राप्त करें, क्रोध के हम गुलाम ना बने। जब तक हम क्रोध के गुलाम बने रहेंगे और क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो हमारे साथ में हमारे हानि होगी और दूसरा जन्म भी हमारा बिगड़ जाएगा, हम पशु पक्षी उसमें खाने में भटकते रहेंगे। तो ईर्ष्या क्रोध मान और मान घमंड में छा करके हम किसी का अपमान करते हैं, वो हमको दुखदाई बन जाता है। तो हम जीवन में हम किसी को और सता में नहीं, दुखा में नहीं अपमान ना करें, हम अपने आप को जाने। और छल और जो छल कपट हम दूसरे के साथ में करते रहते हैं, धोखा हम देते रहते हैं, लेता कितने भी है, कितना भी लेता है, कितना लेते हैं, ज्यादा देते हैं, कम, दूसरों को सताते दुखाते रहते हैं। जितने में बात होती है उससे भी हम पैसा कम देना चाहते हैं, हमारी भावना बड़ी गंदी बन जाती है, दूसरे के धन को हम लूटते हैं, लुटेरे बन जाते हैं। तो ईर्ष्या क्रोध मान छल में आकर के हम अपने पूरे जीवन को बिगाड़ लेते हैं। और गाली निंदा झूठ, हम गालियां भी बहुत बकते रहते हैं, हम अपनी जवानों को सुधार नहीं पाते, हम अपने जवान पर लगाम नहीं दे पाते, पल पल में गाली देते हैं। घर में रहते हैं तो बाल बच्चों को भी गाली देते हैं, पत्नी को भी गाली देते हैं, बच्चे भी गाली देना सीख जाते हैं, शराब पीते हैं वो भी शराब पी करके गालियां देते हैं, फिर पिता पुत्र में लड़ाई होती है और फिर मारपीट भी हो जाती है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि गाली न किसी को दें, गाली निंदा, और किसी की निंदा चुगली नहीं करें। निंदा चुगली करने से अपना अंतःकरण बिगड़ता जाता है, अंतःकरण बिल्कुल भद्दा हो जाता है, अंतःकरण में कालमा दुर्गुण दुराचार
और भरते चले जाते हैं और पवित्रता हमारे अंदर नहीं रहती है। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानियों, जब तक आप दुर्गुण दुराचारों में फंसे रहोगे, कालमा आपके हृदय में जमी रहेगी, जब तक सदगुण आपके अंदर नहीं आएंगे तब तक आप पशु ही रहोगे, मनुष्य नहीं हो सकते। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं गाली निंदा और झूठ बोल बोल करके हम अपने अंतःकरण को बिगाड़ लेते हैं। इतना झूठ बोलते हैं जो दुनिया में है ही नहीं, उसके नाम के जयकार लगाते रहते हैं, उनके रंग रूप का वर्णन करते रहते हैं, आकाश पाताल में कहाँ बताते रहते हैं, दीन गरीबों को सताते और दुखाते रहते हैं और उनसे भी कहते हैं भैया खोजो जरूर मिलेगा। तो निर्गुण है, निराकार है, अगम है, अपार है, चित्त मन बुद्धि वाणी से परे है। ऐसा कह के भटकाते दुखाते रहते हैं। बंदी छोड़ सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि भैया चेतन जीव अजर अमर अखंड स्वयं स्वरूप है, इसके ऊपर कोई भी नहीं है। अपने आप को जानो, चारों तत्व हैं, इनको जानने वाला ये जीव है, अपने आप को भी जानता है और इन चारों तत्वों को भी जानता है। इसलिए भरम भूल कल्पना मिटा करके पार की संतों की शरण में लग करके अपने हृदय की कालमा को बिल्कुल दूर कर दो, तब पूर्ण आपका हृदय पवित्र होगा और शुद्ध हो जाएगा और निर्मलता आपके अंदर आ जाएगी और अष्ट महातत्वों का निवास होगा, तब आपका अंतःकरण पवित्र हो सकता है। ऐसा उपदेश है बंदी छोड़ सदगुरु श्री कबीर साहब का। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।